हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कृष्णा बुक पढ़ रहे थे, जिसका अध्याय नंबर 20 शरद और वर्षा ऋतु का वर्णन। हाँ, तो इसमें से हमने अभी तक कुछ पढ़ लिया था और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट। स्टार्ट करने से पहले हम मंगलाचरण पढ़ेंगे, इसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्तांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतपसे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो विजय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो कोई भक्त पढ़ना चाहेगा? स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हरे कृष्ण। यस माता जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ब्रह्म संहिता में इसकी भी पुष्टि की गई है, जो यह कहती है कि दुर्गा नाम से विख्यात भौतिक प्रकृति कृष्ण की छाया रूप में कार्य करती है। कृष्ण जो भी आदेश देते हैं, प्रकृति उसका पालन करती है। अतः यह प्राकृतिक सौंदर्य कृष्ण के संकेतों पर ही वर्षा ऋतु द्वारा उत्पन्न किया गया था, जो भौतिक प्रकृति के मोहक कार्यकलाप देखकर गर्वित अनुभव करने लगे। जब कृष्ण तथा बलराम वर्षा ऋतु के उपहारों का इस प्रकार आनंद ले रहे थे, शीत ऋतु आ गई और शीघ्र ही सारे जलाशय स्वच्छ और तथा सुहाने दिखने लगे और शरद के आगमन से स्वतः मन को प्रसन्न करने वाली वायु बहने लगी। आकाश से सारे बादल साफ हो गए और आकाश अपने संभावित नीले रंग का हो गया। वन में स्वच्छ जल के खिले कमल के फूल उस जोग भ्रष्ट व्यक्ति की तरह प्रतीत हो रहे थे, जो जोग व्यास के पतित हो गया हो, किंतु आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त हो जाने पर फिर से सुंदर बन गया हो। शरद ऋतु का आगमन होते ही सारी वस्तुएं स्वाभाविक रूप से सुंदर लगने लगती है। इसी तरह जब कोई भौतिकवादी व्यक्ति कृष्णा भावना अमृत अहंकार करता है, तो वह शरदकालीन आकाश तथा जल की भांति निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु में शाम मेघों का उमड़ना रुक जाता है और जल दूषित नहीं रहता। स्थल का गंदा वातावरण समाप्त हो जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति कृष्णा भावना में अमृत स्वीकार करता है, उसका सारा अंत तथा ब्रह्मा मूल दूर हो जाता है। अतः कृष्ण हरि कहते हैं, हरि का अर्थ है हरण करने वाला। जो भी कृष्णा भावनामृत अपनाता है, कृष्ण उसकी सारी गंदी आदतें हर लेते हैं। शरदकालीन बादल श्वेत होते हैं, क्योंकि उसमें पानी नहीं रहता। इसी प्रकार अवकाश प्राप्त व्यक्ति वानप्रस्थ अपने पारिवारिक कार्यों के उत्तरदायित्व से मुक्त होकर पूर्णतः कृष्णा भावनामृत अपनाने पर समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है और शरद बादल की भांति श्वेत निर्मल दिखता है। शरद ऋतु में कभी कभी झरने पर्वत की चोटियों से नीचे आकर स्वच्छ जल प्रदान करते हैं, तो कभी वे अवरुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार कभी कभी साधु पुरुष विमल ज्ञान का वितरण करते हैं, तो कभी वे मौन हो जाते हैं।
छोटे छोटे पोखर जो वर्षा ऋतु के कारण जल से भर गए थे, धीरे धीरे शरद ऋतु में सूखने लगते हैं। इन जलाशयों में रहने वाले छोटे छोटे जलचर प्राणी यह नहीं जान पाते कि दिन अनुदिन इन जलाशयों की संख्या घटती जा रही है। जिस प्रकार की भौतिकता में निमग्न व्यक्ति यह नहीं समझ पाते कि उनकी आयु दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, ऐसे लोग गायें, धन, संतान, स्त्री, समाज, मित्रता बनाए रखने में लगे रहते हैं। शरद ऋतु में जल घटने तथा प्रखर आतप से इन जलाशयों में रहने वाले छोटे छोटे प्राणी अत्यधिक विचलित हो उठते हैं। ये उन विवेश व्यक्तियों के तुल्य है जो ना तो जीवन का आनंद भोग पाने अथवा ना ही पारिवारिक सदस्यों का भरण कर पाने के कारण सदा दुखी रहते हैं। धीरे धीरे पंकिल धरती सूख जाती है और कुरती वनस्पति मुरझाने लगती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत स्वीकार करता है, उसकी पारिवारिक सुख भोग की लालसा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। शरद काल इनके प्रकट होते ही सागर का जल उसी तरह शांत और गंभीर हो जाता है, जिस प्रकार आत्म शास्त्राकार को हो जाने पर मनुष्य को प्राकृतिक के तीनों गुण नहीं स्था पाते। शरद ऋतु में किसान अपने खेतों के चारों ओर मेड़े बांध देते हैं, जिससे उनके खेतों का पानी बहकर बाहर ना निकल पाए, क्योंकि अब आगे वर्षा की कोई आशा नहीं रह जाती। इसीलिए खेत में जितना पानी रहता है, उससे वह सुरक्षित रखना चाहता है। इसी प्रकार स्वरूप सिख व्यक्ति अपनी शक्ति की रक्षा इंद्रियों के संयम द्वारा करता है। यह सलाह दी जाती है कि मनुष्य 50 वर्ष की आयु के बाद ग्रस्त जीवन से विरक्त होकर अपनी शक्ति का संचय कृष्णा भावनामृत को अक्सर करने के लिए करे। जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें मुकुंद की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगाता, तब तक वह मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। शरद के दिन के समय कड़ी धूप होती है, किंतु रात्रि में स्वच्छ चांदनी से लोगों को दिन की थकान से छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य मुकुंद या कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, तो वह अपने आप को शरीर समझने की भ्रांति से मुक्त हो सकता है। मुकुंद या कृष्ण वृंदावन की गोपियों के लिए सतावना प्रदान करने वाले हैं। ब्रजभूमि की गोपियां कृष्ण के विरह के कारण सदैव दुखी रहती हैं, किंतु जब वे शरतकालीन चांदनी रात में कृष्ण से मिलती है, तो उनकी विजोग जंती कालंती मिट जाती है। जिस तरह बादलों से रहित आकाश में रात्रि के समय तारे अत्यंत सुंदरता से चमकते हैं, उसी तरह कृष्णा भावना व्यक्ति समस्त कलमश से रहित होकर शरदकालीन आकाश में तारों की भांति सुंदर लगने लगते हैं। जबकि वेदों में योग व्यास के लिए ज्ञान अर्जित करने हेतु और योगों द्वारा कर्म करने हेतु आदेश दिए हुए हैं, किंतु उनका चरम प्रयोजन भगवत गीता में वर्णित है। मनुष्य को चाहिए कि वेदों के प्रयोजन को ठीक से समझ। हरे कृष्णा माता जी, आवाज ना थोड़ी स्लो आपकी आ रही थी। अगर थोड़ा अच्छा, ठीक हो सकता तो बेटर हो जाता। मैं उच्च पढ़ती हूँ। अभी कृष्णा भावनामृत स्वीकार करें। अतः कृष्णा भावनामृत में लीन भक्त के विमल हृदय की तुलना विमल हृदय की तुलना शरदकालीन शुभ आकाश से की जा सकती है। शरद ऋतु में निर्मल आकाश में तारों समेत चंद्रमा अत्यंत चमकीला लगता है। प्रभु जी अभी ठीक है आवाज? यस माता जी, ठीक है। कृष्ण स्वयं युद्धवश के आकाश में प्रकट हुए। वे युद्धवंशियों से गिरकर तारों से गिरे चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। जब उद्यान में अनेक फूल खिल रहते हैं, तो ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु से त्रस्त पुरुष को ताजी सुगंधित वायु अत्यंत सुखद लगती है। दुर्भाग्यवश गोपियों को ऐसी वायु से कोई लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि वे अपना हृदय कृष्ण को अर्पित कर चुकी थी। सामान्य लोगों को शरदकालीन उत्तम मंद समीर भले ही आनंदप्रद लगा हो, किंतु गोपियों कृष्ण के लिए आलिंगन बिना प्रसन्न ना थी। शरद ऋतु आने पर सारी गाय, हिरण, पक्षी तथा अन्य मादाएं गर्भ धारण करती हैं, क्योंकि इस ऋतु में सारे नर कामभूत हो उठते हैं। ऐसी गर्भवती मादाएं ठीक उन आध्यात्मिक वादियों की भांति है, जिनको भगवान की कृपा से जीवन लक्ष्य प्राप्त होने का वरदान मिल गया हो। शिल रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत में उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि वे अत्यंत उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति का पालन करे, विधि विधानों को माने, भौतिक कलमश से अपने आप को दूर रखे और भक्तों का सानिध्य में रहे। जो इन 6 सिद्धांतों का पालन करता है, उसे भक्ति का वांछित फल अवश्य मिलता है। जो मनुष्य धैर्य पूर्वक भक्ति के अनुष्ठानों को पालता है, उससे समय आने पर उसी प्रकार फल प्राप्त होता है, जिस प्रकार पत्नियों को गर्भ धारण करने पर संतान सुख मिलता है। शरद ऋतु में सरोवरों में असंख्य कमल के फूल खिलते हैं, क्योंकि कम दुनिया नहीं रहती।
जैसे दिन के समय कमल तथा कुमुदिनिया के साथ साथ खिलते हैं, किंतु शरद ऋतु में प्रचंड धूप के कारण केवल कमल ही खिल पाते हैं। यह दृष्टांत उस देश की तरह है जहाँ का राजा या शासन प्रबल होता है। उसमें चोर तथा डाकू जैसे अवांछित तत्पन पनप ही नहीं पाते। जब नागरिकों को विश्वास हो जाता है कि उन पर डाकुओं का आक्रमण नहीं होगा, तो वे संतोषजनक विकास करते हैं। प्रबल शासन की तुलना शरदकालीन प्रचंड धूप से की गई है। कुमुद कुमुदनिया, डाकू इत्यादि अवांछित तत्वों जैसी है और कमल पुष्पों की तुलना संतुष्ट नागरिकों से की गई है। शरद ऋतु में खेत पक्के अन्न से भर जाते हैं। लोग फसल से अत्यंत प्रमुख हो उठते हैं और अनेक प्रकार के उत्सव मनाते हैं, यथा नवान या भगवान को नवीन अन्न की भेंट करना। नया अन्न सर्वप्रथम विविध मंदिरों में अर्चा विग्रहों को भेंट चढ़ाया जाता है और सबको इस नए अन्न से बनी खीर खाने के लिए न्योता जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य धार्मिक उत्सव तथा पूंज्यवादियां हैं, जिनमें से विशेष रूप से बंगाल में दुर्गा पूजा नामक सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है। उस काल वृंदावन में भगवान कृष्ण तथा बलराम की उपस्थिति के कारण शरद ऋतु अत्यंत आकर्षक बनी हुई है। व्यापारिक समुदाय, राजसी वर्ग तथा ऋषि सभी वांछित वर प्राप्त करने के लिए इधर उधर जाने के स्वतंत्र थे। इसी प्रकार भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त होकर आध्यात्मिकवादी भी मन वांछित फल प्राप्त करते हैं। वर्षा ऋतु में व्यापारी वर्ग एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, अतः उसे वांछित फल नहीं मिल पाता। यहाँ तक कि साधु पुरुष भी जिन्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए विचरण करना पड़ता है, वर्षा ऋतु में वैसा नहीं कर पाते। किंतु शरद ऋतु में लोग अपना 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 बसेरा छोड़ने लगते हैं। एक आध्यात्मिकवादी, चाहे वह ज्ञानी हो या योगी या भक्त, शरीर होने से आध्यात्मिक उपलब्धियों का भोग नहीं कर सकता, किंतु शरीर त्याग करते ही मृत्यु के पश्चात ज्ञानी परमेश्वर के तेज में लीन हो जाता है। योगी उच्च लोकों को चला जाता है और भक्त भगवान के लोग गोलोक, वृंदावन या बैकुंठ को जाता है। यहाँ वे शाश्वत आध्यात्मिक जीवन भोगता है। इसी प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतरिक्ष शरद का वर्णन नामक 30वें अध्याय में भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। अध्याय वंशी द्वारा मोहित गोपियां। अध्याय 21। सुंदर शरद ऋतु के आगमन से सरोवरों तथा नदियों में जल स्फटिक के समान स्वच्छ हो गया। वे सुगंधित कमल के फूलों से भर गए और मधुर हवाएं चलने लगी। वन के इस वातावरण से कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि फूल खिले हुए थे और भौरे तथा मधुमक्खियां आनंदित होकर गुंजार कर रहे थे। पक्षी, वृक्ष तथा शाखाएं सभी अत्यंत प्रसन्न लग रहे थे। तभी गाय चराते साथ में श्री बलराम तथा ग्वालों को लिए श्री कृष्ण अपनी दिव्य बांसुरी मुरली वंशी बजाने लगे। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर वृंदावन की गोपियों ने उनका स्मरण किया और वे परस्पर बातें करने लगी कि कृष्ण कितनी सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। जब गोपियां कृष्ण के मुरली वादन की बात चलती, तो उनकी लीलाओं का भी स्मरण करती। इस तरह उनका मन विचलित हो जाता, तो वह सुंदर ध्वनि का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाती। मुरली की दिव्य ध्वनि की चर्चा चलाते समय वे यह भी स्मरण करती कि कृष्ण किस प्रकार का वेश धारण करते हैं। उनके सिर पर मोर पंख इस तरह सुशोभित होते हैं, मानो वे कोई नर्तक हो। वे अपने कानों में नीले फूल खोसे रहते। उनका वस्त्र पीत स्वर्णिक क्रांति वाला होता और वे गले में वैजंती माला पहने होते। इसी प्रकार का आकर्षण वेश धारण किए कृष्ण अपने होठों में मिश्रित अमृत से वंशी के क्षेत्रों को पूरित करते रहते। इसी तरह वे उन्हें स्मरण करती है कि वे वृंदावन में किस प्रकार प्रविष्ट होते हैं, जो कृष्ण तथा उनके सखाओं के साथ पद चिन्हों से प्रबंधित है, गौरवान्वित है। कृष्ण बंशी वादन में अत्यंत पटु थे और गोपियां उस ध्वनि पर मोहित थी, जो न केवल उन्हें अपूत प्रत्येक सुनने वाले जीव को आकृष्ट करने वाली थी। एक गोपी ने अपनी सखी से कहा, नेत्रों की चरम सिद्धि इसी में है, कृष्ण तथा बलराम को वन में जाते, वंशी बजाते तथा अपने मित्रों के साथ गाय चराते देखा जाए। जो व्यक्ति कृष्ण को मुरली बजाते तथा उनके वृंदावन के जंगल में प्रवेश करते हुए तथा ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हुए देखने के दिव्य ध्यान में अत्यंत अंध तथा ब्रह्म रूप से निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें वास्तविक रूप में समाधि प्राप्त हो चुकी होती है। समाधि का अर्थ है इंद्रियों के समस्त कार्यों का एक विशिष्ट विषय में लीन होना, और गोपियों का यह सूचित करती है कि कृष्ण लीलाएं समस्त ध्यान तथा समाधि की सिद्धि है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है
कि जो कोई कृष्ण के ध्यान में निरंतर लीन रहता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरी गोपी बोली, गाय चराते हुए कृष्ण तथा बलराम रंगमंच पर अभिनय करने के लिए जाते हुए अभिनेताओं की तरह प्रतीत होते हैं। कृष्ण पीताम्बर और बलराम नील वस्त्र धारण किए हैं और अपने हाथों में आम, मंजरी, मोरपंख तथा फूलों का गुच्छा गुलदस्ते लिए हुए थे। वे कमल पुष्पों की माला धारण किए थे तथा कभी-कभी दोनों मित्र मंडली में मधुर ध्वनि से गाते थे। एक अन्य गोपी ने अपनी सखी से कहा, कृष्ण तथा बलराम कितने सुंदर लगते हैं। एक अन्य गोपी ने कहा, हे सखी, हम उनकी इस बांस की बांसुरी के विषय में कुछ सोच भी नहीं पाती। इसने ना जाने कौन से पुण्य कर्म किए हैं कि यह कृष्ण के अधरामृत का पान कर रही हैं, जो वास्तव में गोपियों की निधि है। कृष्ण कभी-कभी गोपियों का चुंबन करते हैं, अतः उनके अंदरों का दिव्य अमृत केवल उन्हीं को प्राप्त है जो गोपियों। अतः गोपी ने पूछा, यह कैसे संभव है कि एक बांस की बनी बांसुरी कृष्ण के अमृत का निरंतर पान करती है। परमेश्वर की सेवा में लगे रहने के कारण इस बांसुरी के माता पिता अवश्य ही प्रसन्न रहे होंगे। सरोवर तथा नदियों को वृक्षों की माता कहा जाता है, क्योंकि वृक्ष केवल जल पीकर रहते हैं। अतः वृंदावन के सरोवरों तथा नदियों का जल है और कमल पुष्पों से पूरित है, क्योंकि वे सोचते हैं कि किस तरह हमारा पुत्र बांस कृष्ण के आधारभूत का सुख भोग रहा है। नदियां तथा सरोवरों के तट पर खड़े बांस के पेड़ अपनी संतान को भगवान की सेवा में लगे देखकर उसी तरह परम प्रसन्न होते हैं, जैसे दिव्य ज्ञान में उन्नत व्यक्ति अपनी संतानों को भगवान की सेवा में लगे देखकर प्रसन्न होते हैं। सारे वृक्ष हर्ष त्रेक के कारण अपनी टहनियों से लटकते मधुमक्खियों के छत्तों से मधु की वर्षा कर रहे थे। एक अन्य गोपी ने अपनी सखियों से कृष्ण के विषय में इस प्रकार कह एक अन्य गोपी अपनी सखियों से कृष्ण के विषय में इस प्रकार कहती है, हे सखियों, हमारा यह वृंदावन संपूर्ण पृथ्वी को के यश को उद्देदित कर रहा है, क्योंकि यह लोक देवकी के पुत्र के चरण चिन्हों से महामंडित है। इसके अतिरिक्त जब गोविंद वंशी बजाते हैं तो तुरंत ही सारे मोर मोदित हो उठते हैं, मानो उन्हें किसी नए मेघ की गर्जना सुनी हो। जब गोवर्धन पर्वत या घाटी के सारे पशु पौधे तथा वृक्ष इन मोरों को नाचते देखते हैं तो वे निश्चल होकर बंशी की दिव्य ध्वनि को मनोयोग से सुनते हैं। हमारे विचार से यह वृंदावन अन्य किसी लोक में ना तो संभव है ना उपलब्ध है। जब भी गोपियां ग्राम बालाएं थी, किंतु उन्हें अत्यंत अधिक वैदिक ज्ञान था। ऐसा है वैदिक सभ्यता का प्रभाव। अत्यधिक स्तोत्र से वेदों के श्रवण मात्र से सुवच सत्य सीखा जा सकता है। एक अन्य सखी बोली, अरे सखियों, इन हिरनियों को तो देखो, जबकि ये मूक पशु है, किंतु वह महाराज नंद के पुत्र कृष्ण के पास तक पहुंच चुकी हैं। ये ना केवल कृष्ण तथा बलराम की वेशभूषा से आकृष्ट हैं, अपूत ये बंशी की ध्वनि सुनते ही अपने अपने पतियों समेत भगवान को अत्यंत प्यार से देखकर सादर प्रणाम करती हैं। गोपियों ने को इन हिरनियों से ईर्ष्या होती है, क्योंकि वे सब अपने पतियों समेत कृष्ण की सेवा कर पाती थी। गोपियों अप, गोपियां अपने को इतना भाग्यशाली नहीं मानती थी, क्योंकि जब भी वे कृष्ण के पास जाना चाहती है तो उनके पति प्रसन्न नहीं होते थे। एक अन्य गोपी ने कहा, अरे सखियों, कृष्ण तो इतना सुंदर वेश बनाए हुए हैं कि वे स्त्रियों के विविध उत्सवों को प्रेरणा प्रदान करने वाले दिखते हैं। उनके वंशी की दिव्य ध्वनि सुनकर स्वर्ग के देवताओं की पत्नियां तक मोहित हो जाती हैं। जब भी वे अपनी पत्नियों के साथ विमान द्वारा आकाश में विचरण करती होती हैं, किंतु कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनते ही वे विचलित हो उठती हैं। उनके केश पास शिथिल हो जाते हैं, उनकी कसी हुई पेटियां ढीली हो जाती है। इसका अर्थ यही हुआ कि कृष्ण वंशी की दिव्य ध्वनि ब्राह्मण के चारों कोनों तक फैल चुकी है। और यह भी महत्वपूर्ण बात है कि गोपियों को आकाश में उड़ने वाले विभिन्न प्रकार के वायुयानों का पता था। एक और गोपी अपनी सखियों से बोली, सखियों, गायें भी कृष्ण की मुरली की दिव्य ध्वनि सुनकर मगन हो जाती हैं। यह ध्वनि उन्हें अमृत वर्षा के समान प्रतीत होती है, जिसे संचित करने के लिए वे अपने लंबे लंबे कानों को तुरंत फैला देती है। बछड़े अपनी अपनी माताओं के सतन अपने मुंह पे दबाए रह जाते हैं और वे दूध नहीं पी पाते। वे भक्ति से विहल हो जाते हैं और उनकी आंखों से अश्रु ढरकने लगते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जैसे वे कृष्ण को अपने हृदय से लगा रहे हैं। कृष्ण के लिए रोना, यह अंगित ये सब क्रियाएं
जिससे यह स्पष्ट होता है कि जिससे वह कृष्ण को अपने हृदय से लगा रहे हो। ये सब क्रियाएं यह इंगित करती है कि वृंदावन में गायें और बछड़े कृष्ण के लिए रोना और उनका आलिंगन करना जानते थे। वस्तुतः आंखों से अश्रुपात करना ही कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा है। एक किशोरी गोपिका अपनी माता से बोली, अरे माँ, देखो ना, विभिन्न वृक्षों की डालों पर बैठे हुए ये सारे पक्षी कितनी मनोयोग से कृष्ण की वंशी को बचाते हुए देख रहे हैं। उनके सब रूपों से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये अपनी शुद्ध बुद्धि खोकर कृष्ण की वंशी सुनने मात्र से तत्लीन है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये सामान्य पक्षी नहीं है, अपूत ऋषि मुनि तथा भक्त हैं, जो कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए ही वृंदावन में पक्षी रूप में अवतरित हुए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा विद्वान ज्ञान में रुचि रखते हैं, किंतु भगवत भक्त गीता में वैदिक ज्ञान का सार इस प्रकार बताया गया है, वेदेश सर्वमेव वेग वेदों के ज्ञान द्वारा कृष्ण को ही समझना होता है। इन पक्षियों के आचरण से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो यह वैदिक ज्ञान के पंडित हो और इन्होंने वैदिक ज्ञान की सारी शाखाओं को त्याग कर केवल कृष्ण की दिव्य दमनी को अंगीकार कर लिया हो। जहां तक कि यह यमुना नदी कृष्ण की वंशी की दिव्य दमनी सुनकर उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने की इच्छा से अपनी उताल तरंगों को त्याग कर मंद गति से प्रभावित होती हुए एवं अपने हाथ में कमल पुष्प धारण किए तीव्र प्रेम भाव से इन पुष्पों को मुकुंद को भेंट करने जा रही है। कभी कभी जब शरदकालीन धूप ऐसा हो जाता है तो अपनी मुरली बजाने में लीन कृष्ण बलराम तथा उनके मित्र के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए बादल छाया कर देते। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो उनसे मैत्री स्थापित करने के लिए ये बादल उनके सिरों पर छाता ताने हो। गवार किशोरियों कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से रक्तिम हुई वृंदावन रज को अपने मुखों तथा वश स्थलों पर लेप कर अपने को धन्य मान रही थी। इन भोली किशोरियों के स्तन उभरे थे और वे अत्यंत कामभूत थी, किंतु वे अपने अपने प्रेमियों द्वारा स्पर्श किए गए स्तन स्पर्श से संतुष्ट नहीं थी। जब वे जंगल के मध्यम से पहुंची तो उन्होंने देखा कि कृष्ण के चलते समय उनके चरण कमलों से गिरे कुमकुम चूर्ण से वृंदावन की कुछ लताएं और पत्ते लाल लाल हो गए थे। गोपियां उनके चरण कमलों के कुमकुम से रजित रज को अपने स्तनों से लगाती। जब कृष्ण बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ वृंदावन के जंगल से होकर जाते तो यह लाल लाल चूर्ण वृंदावन की भूमि पर उन्हें लाल लाल कुमकुम दिखता, तो वह तुरंत उसे उठाकर अपने मुख तथा स्तनों पर लगा लेती। इसी प्रकार जो किशोरी अपने प्रेमियों द्वारा स्तन स्पर्श किए जाने से संतुष्ट नहीं होती थी, वह चरण रज के स्पर्श से ही संतुष्ट हो जाती। बात यही है कि सारी भौतिक वासनाएं कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आते ही तुष्ट हो जाती हैं। एक कन्या गोपी गोवर्धन पर्वत की अद्वितीय स्थिति की प्रशंसा इस प्रकार करने लगी, यह गोवर्धन पर्वत कितना भाग्यशाली है कि इसे अपने ऊपर चलते हुए कृष्ण तथा बलराम का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। वर्धन पर्वत को भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्पर्श प्राप्त है। इसकी कृतज्ञता के कारण गोवर्धन पर्वत तरह तरह के फल मूल औषधियां तथा अपने सरोवरों से स्वच्छ जल भेंट के रूप में प्रदान करता है। गोवर्धन पर्वत की सर्वोत्तम भेंट तो गायों और बछड़ों के लिए नई उगी घास है। गोवर्धन पर्वत भगवान के प्रिय साथियों गायों तथा बछड़ों को प्रसन्न करके भगवान को प्रसन्न करने की कला जानता है। एक अन्य गोपी ने कहा कि जब कृष्ण तथा बलराम अपनी बांसुरी बजाते हुए समस्त चराचर से मित्रता स्थापित करते हुए वृंदावन के जंगल से होकर निकलते हैं तो प्रत्येक वस्तु आश्चर्यजनक लगती है। जब वे अपनी दिव्य बांसुरी बजाते हैं तो जंगल के जलते हुए प्राणी चकित होकर अपने कार्य रोक देते हैं और वृक्ष तथा वनस्पति जैसे अचर प्राणी आनंद से झूम उठते हैं। कृष्ण तथा बलराम की दिव्य बांसुरियों की धुनों से ये आश्चर्यजनक प्रतिक्रियाएं हैं। कृष्ण तथा बलराम सामान्य ग्वाल बालों की तरह अपने कंधों तथा हाथों में गायों को बांधने की रस्सियां लिए रहते। दोहते समय सारे बालक गायों के पिछले पाँव को एक छोटी रस्सी नाई से बांध देते। इस रस्सी को ग्वाले सदैव अपने कंधों पर लटकाए रहते और यह रस्सी कृष्ण तथा बलराम के कंधों पर भी देखी जा सकती थी। भगवान होते हुए भी वह ग्वाल बालों की तरह क्रीड़ाएं करते। अतः सारी बातें आश्चर्यजनक तथा आकर्षक लगती। जब कृष्ण वृंदावन के जंगल में या गोवर्धन पर्वत पर गाय चराने में व्यस्त रहते, उस समय ग्राम की गोपिका उनके विषय में सोचने तथा विविध लीलाओं के विखान करने में लीन रहती। यह कृष्ण के ही विचारों में निरंतर लीन रहने का सम्यक उदाहरण है।
यही प्रवृत्ति गोपियों के आचरण में सदैव स्पष्ट पाई जाती है। अतः भगवान चैतन्य ने घोषित किया है कि परमेश्वर की पूजा की अन्य कोई विधि गोपियों की इस विधि से श्रेष्ठ नहीं है। ये गोपियां ब्राह्मण या क्षत्रिय जैसे उच्च कुलों में उत्पन्न ना होकर वैश्य कुल में उत्पन्न हुई थी, और वह भी व्यापारियों की किसी उच्च श्रेणी में ना होकर ग्वालों के कुल में हुई थी। यह ठीक से शिक्षित भी नहीं थी, किंतु उन्होंने वेदों के अधिकारी ब्राह्मणों से सारा ज्ञान सुन रखा था। गोपियों का एकमात्र कार्य था कृष्ण के विचारों में दिन रात मग्न रहना। इसी प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वंशी द्वारा मोहित गोपियां नामक इस 21वें अध्याय का भक्तिवेदन तात्पर्य पूरा हुआ। तो मुझे आगे पढ़ना है या कल कंटिन्यू करें? हरे कृष्णा माता जी थैंक यू। कल करेंगे नेक्स्ट अध्याय 22 जो है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। ठीक है माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो आज हम 21वें अध्याय तक ही पढ़ेंगे, कल कंटिन्यू अध्याय 22 से स्टार्ट करेंगे, गोपियों का चीरहरण। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद। हरे कृष्ण।